हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं इस लेक्चर में पढ़ाने वाला हूं क्लास 11th मैथ का प्रश्नावली 1.1 का सेकंड क्वेश्चन। तो चलो देखते हैं सेकंड क्वेश्चन में लिखा हुआ क्या है। तो लिखा हुआ है कि मान लीजिए कि ए एक सेट है, मतलब कि ए एक क्या है, समुच्चय, और रिक्त स्थानों को उपयुक्त चिन्ह यह चिन्ह से अथवा, है ना, ये चिन्ह से क्या करना है, भरिए। अब ये चिन्ह क्या है, तो जाने कि ये चिन्ह जो है इस तरीका से हो, इसको पढ़ते एप्सिलॉन, एप्सिलॉन का चिन्ह, और मीनिंग देता है बिलोंग्स, बिलोंग्स टू। कौन सा मीनिंग देता है, बिलोंग करता है कि नहीं करता है, मतलब कि संबंध रखता है या नहीं रखता है, वो मीनिंग देता है। तो जैसे यहां पर देखें, ये एक समुच्चय है, एक समुच्चय का नाम है, और एक समुच्चय में है क्या क्या, तो 1 2 3 4 5 6, मतलब 1 से लेकर 6 तक प्राकृत संख्याओं का एक संग्रह बनाएं जिसमें 6 अवयव है। 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 अवयव है। तो यहाँ पर अगर इसमें पूछा जाए कि बताएं कि ए जो समुच्चय है क्या उसमें 1 आता है, तो बोलेंगे देखकर यस 1 आता है। 2 आता है तो बोलेंगे हाँ 2 आता है। 3 आता है तो आता है, 4 भी आता है, 5 भी आता है, क्या 6 आता है तो आता है। क्या बोला जाए इस समुच्चय में 0 आता है, तो बोलेंगे देखो 0 तो है ही नहीं, 0 नहीं है, मतलब 0 इस समुच्चय से कोई संबंध नहीं रखता है, 0 इसके अंदर है ही नहीं। ठीक है, फिर बोलेंगे बताए कि 8 आता है, तो बोलेंगे 8 भी कोई संबंध नहीं रखता है। तो यहाँ वही तो पूछा जा रहा है, अगर संबंध रखता है तो ये चिन्ह लगाना है, और अगर संबंध नहीं रखता है तो एप्सिलॉन का चिन्ह देके काट देना है। इसको बोलेंगे डजंट बिलोंग, है ना, डजंट बिलोंग। तो ये क्या हो जाएगा, डजंट बिलोंग, मतलब कि संबंध नहीं रखता है। अब इसे पढ़े, देखें 5 ए में है, देखना तो ए के अंदर 5 है, हाँ है, तो बोलेंगे कि 5 बिलोंग्स टू ए। क्या पढ़ेंगे इसे, यहां लिख देते हैं, क्या लिखेंगे, 5 बिलोंग्स टू ए। अब हिंदी देखें, 5 ए से बिलोंग्स करता है, मतलब 5 ए से संबंध रखता है। ए के अंदर 5 है तो संबंध रखता है। फिर बताए 8 देखें, 8 ए में है, तो 8 ए में नहीं है, तो यहाँ पे एप्सिलॉन का निशान देकर काट देना है, और यहाँ पे हम लिख सकते हैं 8, है ना, डजंट, 8 डजंट बिलोंग टू ए, मतलब कि 8 जो है कहां से, ए में नहीं है। 8 देखें क्या ये समुच्चय 8 जो है वो ए समुच्चय में है, तो देखेंगे नहीं, एक के अंदर जो है समुच्चय में 1 2 3 4 5 6 है, लेकिन 8 नहीं है। ठीक है, 8 नहीं है। अब यहाँ देखें 0 है क्या, तो 0 भी नहीं है, तो इस तरीका से काट देंगे, लिखेंगे 0 डजंट, है ना, बिलोंग टू ए, मतलब 0 ए से संबंध नहीं रखता है। फिर बताएं 4 रखता है संबंध क्या, यस 4 रखता है, तो 4 लिख देंगे, बिलोंग्स लिख देंगे। 2 ए से है, बिलोंग्स करता है, हाँ करता है। 10 करता है क्या, 10 नहीं करता है। तो इसे पढ़ने भी आ गया कि जो जो करता है, जो अगर ए में एलिमेंट्स है तो लिखेंगे बिलोंग्स का निशान, और अगर नहीं है तो डजंट बिलोंग। तो यहाँ पे बहुत इजी है, तो पढ़ेंगे कैसे, 5 बिलोंग्स टू ए, 5 डजंट बिलोंग टू ए, 0 डजंट बिलोंग टू ए, 4 बिलोंग्स टू ए। तो यहाँ पर इसे इस तरीका से लिख भी सकते हैं हम, जैसे 0 का लिख दिए तो यहाँ पर लिख सकते हैं 4 बिलोंग्स, है ना, टू ए। फिर कैसे लिखेंगे, 2 बिलोंग्स टू ए, है ना, फिर 10 डजंट बिलोंग टू ए। तो ये इजी है, और पहले ही बता चुके, पिछले लेक्चर में बताएं कि ये सब जितना अच्छा से बताया जा रहा है ना, इसका पीडीएफ बनाकर जो है वो टेलीग्राम चैनल पे डाला गया है। टेलीग्राम चैनल का लिंक तो इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रहेगा, तो आराम से वहां जाए, ज्वाइन करें। चलो, तो हमें कितना हो गया बताओ, तो हम 2 क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं, अब 3rd क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।